अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम आज़ाद खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है क्योंकि जब से ये न्यूज़ पब्लिश हुई है तो लोगों के दरमियान एक अजीब सी कशमकश है, एक घबराहट सी है मदरसों के जिम्मेदार के दरमियान, इसी तरह मुसलमानों के दरमियान कि मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो सबसे पहले एक चीज़ वाज़ेह कर दूं कि हम मुसलमानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब्र के साथ काम लेना है। और इस वीडियो में हम ये समझेंगे वो क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम घबरा रहे हैं और सरकार मदरसों पर बुलडोजर चला रहे हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रिकग्नाइज और अनरिकग्नाइज मदरसा क्या होता है, इसी तरह हम मुसलमानों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है, इसी तरह हम ये समझेंगे कि ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन क्या होती है, सेक्शन 8 क्या होती है जिसके तहत हम मदरसा या किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं, तो इसके लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी उसको समझेंगे। और आखिर में एक वीडियो क्लिप है जिसको मैंने एक अच्छे सलाहकार से मैंने इसके मुतालिक बात किया, वो क्या है आप उनको वीडियो के आखिर में सुन लेंगे। इसी तरह अगर सर्वे की टीम आप तक पहुंची तो वो कौन कौन से सवालात होंगे, उन सवालात के जवाब समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताता चलूं, इस चैनल पे जो लोग आते हैं उसकी एक अटेंडेंस होती है। अटेंडेंस का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और यकीनन आपको पसंद है क्योंकि यहाँ आपको हर एक चीज मिलेगी इंशाअल्लाह पूरी रिसर्च के साथ, पूरी एविडेंस के साथ। और अगर पसंद नहीं भी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, इंशाल्लाह उसको दूर की जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इस्लामिकली, वर्ल्डली एंड लॉजिकली। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि आसाम के अंदर मदरसों पर बुलडोजर चलाया गया, मदरसा को खत्म कर दिया गया, तो मुसलमानों के दरमियान एक अजीब सी कशमकश, एक अजीब सी घबराहट शुरू हो गई। और जब जमीयत उलमा हिंद ने इस बात की तायद की, सर्वे की तायद की, जैसा कि जमीयत उलमा हिंद ने कहा बैक योगी गवर्नमेंट डिसीजन टू सर्वे इलीगल यूपी मदरसा, तो मदरसे के जिम्मेदार के दरमियान एक अजीब सी खलबल मच गई। तो एक चीज बिल्कुल क्लियरली आपके सामने कर देता हूं कि मदरसे के जिम्मेदार को घबराने की जरूरत नहीं, सब्र के साथ काम करना है और जो भी मसाइब हैं, जो भी हमें लीगल वर्क है उसको करने की और समझने की जरूरत है। तो इस वीडियो में इसी के मुताल्लिक बात होगी कि हम उसको ये समझेंगे कि लीगल इस्तिलाहात क्या होते हैं, लीगल टर्मिनोलॉजी क्या होते हैं, उसको समझेंगे और जो अपने लिए, मदारिस के लिए, बच्चों के लिए जो जरूरी है उसको इंशाअल्लाह उसको पूरा करेंगे। किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट को चलाने के लिए चंद चीजों का होना बेहद जरूरी है। उनमें से सबसे पहले ये कि आपके पास चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसके तहत आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं, किसी मदरसे को चला सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन हर जिम्मेदार के पास होना जरूरी है। इसको आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, बहुत आसान प्रोसीजर है। आपके पास 3 से 4 लोगों का आपके पास डॉक्यूमेंटेशन, आधार कार्ड होना चाहिए, इसी तरह पैन कार्ड, फोन नंबर और अदर लीगल डॉक्यूमेंटेशन होने से आपका आसानी से हो जाएगा। इसी तरह अगर आप सेक्शन 8 के तहत अगर अपने मदरसे को, अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करते हैं, इसके लिए भी आसानी से आप कर सकते हैं। इसके लिए ये है कि सेक्शन 8 इज इनकॉर्पोरेटेड फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, साइंस, एजुकेशन, रिसर्च, स्पोर्ट, चैरिटी, रिलीजन, सोशल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और एनी सच अदर सिमिलर ऑब्जेक्ट। इसके तहत भी अगर आप किसी साइंस या स्पोर्ट्स या किसी चैरिटेबल या किसी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करना चाहते हैं, इसके तहत भी कर सकते हैं आसानी के साथ। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है और बमुश्किल 17 से 18-15 हज़ार के बीच अगर खर्च आएगा। लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी तकरीबन वही है, आप आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। और इसके मुताबिक मैंने एक अच्छे सलाहकार से बात की है, हम वीडियो के आखिर में लगा देंगे कि सेक्शन 8 क्या होता है, इसके रजिस्ट्रेशन के लिए क्या लीगल डॉक्यूमेंटेशन और कहाँ से करा सकते हैं, ये वीडियो के आखिर में सुनेंगे। अब जब सर्वे की टीम आप तक आएगी तो कौन कौन से सवालात होंगे, उनका जवाब देना आपका जरूरी है। आपसे ये पूछा जाएगा कि मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते हैं, इसी तरह कितने असातिज़ा हैं, मदरसा किस सन में वजूद में आया, मदरसा का लोकेशन क्या है, मदरसे का नाम क्या है, इसी तरह क्या सहूलियात है बच्चों के लिए, इसी तरह अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए रहने सहने का इमारत है या नहीं है। इसी तरह ये भी सवाल किया जाएगा सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इसी तरह ये भी पूछा जाएगा क्या फैकल्टीज है, यानी क्या सहूलियात है मदरसे में। इसी तरह ये भी पूछा जाएगा कि मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहीं और भी किसी इदारे में पढ़ते हैं नहीं पढ़ते। इसी तरह ये भी पूछा जाएगा कि मदरसे, आपका जो मदरसा चल रहा है, गवर्नमेंटल है, नॉन गवर्नमेंटल है, किसी ग्रुप के तहत चल रहा है। इसी तरह मदरसे का निसाब क्या है। ये चंद सवालात हैं, 12 सवालात हैं। ये सवालात किए जाएंगे, आपको बहुत इत्मीनान से इसकी तैयारी कर ले और इसका जवाब दे। मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि हम मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सर्वे भी हो रहा है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बुरे वक्त की एक अच्छी आदत होती है कि वो टल जाती है, वो चली जाती है। अब मैं एक बात बता रहा हूँ, आर्टिकल 30 के तहत हम सबको इख्तियार है, हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है कि हम कोई मुदाखलत नहीं कर सकता, ना सरकार ना कोई इंडिविजुअल, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। हम मदरसे को चला सकते हैं, आप अगर स्कूल को चलाना चाहते हैं, चलो, किसी को राइट्स नहीं है। एक मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि आर्टिकल 30 क्या है। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन एंड द लैंग्वेज शैल हैव राइट्स to establish and administer education institution of their choice। कि जितने भी माइनॉरिटीज हैं,
चाहे बेस्ड ऑन द लैंग्वेज, जुबान पर बेस्ड हो या फिर रिलीजन की बुनियाद पर हो, उनको पूरा हक है कि अपने मदरसे को, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को चला सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बहादुरी के साथ सवालों के जवाब देने हैं और जो जरूरी लीगल वर्क उसको करने की जरूरत है। अब ये सवाल होता है, क्या हमें जो बातें कही गई, जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन, इसी तरह ट्रस्ट क्या है, इसी तरह हमने बताया सेक्शन 8 के तहत, इसी तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स क्या है, तो हमारे इसमें राय क्या है? देखिए, राय क्या है, जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, मदारिस के लिए, मुसलमानों के लिए जरूरी है वो हमें करना जरूरी है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, उसका एक कवानीन है, इसके ज़वाबित है, उसके अंदर अपने मदरसों को चलाना है। और अब जरूर यकीनन हर एक मदरसे के जिम्मेदार को अब रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, ताकि कोई परेशानी फ्यूचर में ना सके। तो ये आप आखिर में जो मैंने कहा वो क्लिप आप सुने, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए। और इसके यही हमारा ट्रस्ट ही हमारा रजिस्ट्रेशन होगा ना मदरसे का। जी, इसके अंतर्गत मदरसा चलेगा। इसी का फिर मदरसा बोर्ड में आप ट्रस्ट का पेपर जमा कर दीजिएगा। अच्छा, मदरसा बोर्ड में ना मैं तो बंगाल से बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल से। ठीक है, जी जी। मैं बिहार से नहीं हूँ, तो हमें अगर करवाना होगा तो हमें बिहार आना पड़ेगा। कहाँ पे चलाना है? हम कलकत्ता के अंदर चला रहे। कलकत्ता में चलाएंगे तो आप सेक्शन 8 बना लीजिए। क्या चीज बना लूँ? सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। सेक्शन 8 क्या होता है ये फिर? सेक्शन 8 में करवाइएगा तो ऑल इंडिया लेवल पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा अच्छा अच्छा। और उसके अंतर्गत आप मदरसा आसानी से चला सकते हैं। उसमें आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, उसमें 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, 18,500 रुपये खर्च आएगा। ये हमें ऑनलाइन हो जाएगा या ऑफलाइन, ये जी, वेस्ट बंगाल में? ऑनलाइन होगा सर। अच्छा, आप लोग करवा देंगे इसको? जी हाँ। रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसके बाद हमें नियरेस्ट मदरसा बोर्ड में हमें मतलब वो फोटो है, इसी तरह सारी चीजें हमें जानकारी देनी पड़ेगी उसके बारे में। जी जी। और आपका जैसे हमारा जो जो फंड आएगा ना मदरसा चलाने के लिए, उसकी भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी हमें। वो ऑडिट करवाना होगा। ऑडिट करवा के आपको ऑनलाइन वो जहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहाँ पे ऑनलाइन वो ऑडिट करवा के जमा करना पड़ता है। वो हर साल हमें करना पड़ेगा कि कितना जी मतलब? बिल्कुल हर बिल्कुल। साल। ये दोनों सूरतों में हो कि एक जो पहली सूरत आपने बताया है कि मतलब 22,000 जिसमें आपको खर्चा आएगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और एक आपने बनाया सेंट्रल। सेक्शन 8 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ये पूरा ऑल ओवर इंडिया होगा ना, कहीं भी कर जी सकते हैं? जी जी। इसमें भी हमें करके देना भेजना पड़ेगा वो? हाँ, ऑनलाइन इसमें सारा पेपर होता है। अच्छा, तो यही यही चंद सूरतें जो हमें जहन में रखनी है ना।